आप सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम सहित नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आज मन बड़ा प्रसन्न है। क्यों? उसकी एक वजह भी है, क्योंकि आज जिस कार्य के लिए आप सभी लोगों के कार्यों के लिए निकले, काफ़ी जगहों से पॉजिटिव चीज़ें सुनने को मिली और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव होती हुई दिखी भी। इसलिए मन बड़ा प्रसन्न है। एक एक करके आप सभी लोगों को अपडेट देंगे। उसके पहले आप सभी लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिया करिए। चैनल को लाइक करेंगे तो जाहिर सी बात है वीडियो को लाइक करेंगे। विद्यार्थी देखते बहुत है इस वीडियो को, 600-700 लोग देखते हैं, कभी कभी 1000, 1500, 2000 भी पार कर जाता है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों से लाइक की अपेक्षा होती है। वीडियो देखा करिए तो लाइक कर दिया करिए। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को पहले ही अपडेट दी जाएगी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की। एलटी ग्रेड में एक मामला अटका हुआ था, कला की अर्हता। आप लोग अक्सर सुनते रहे होंगे कला की अर्हता का मामला लटका हुआ है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था एलटी ग्रेड, जो पुराने 2018 के विद्यार्थी हैं उनकी नियुक्ति का मामला था। कुछ टेक्निकल वाले हैं, टेक्निकल आर्ट से मतलब परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, डिग्री लेकर के परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी हैं। फाइन आर्ट से डिग्री लेकर के परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी हैं। बीएफए हैं, ठीक है ना, और ये 4 वर्ष की डिग्री उनकी होती है। और उसके बाद जो है मतलब प्राविधिक कला से डिग्री लेकर के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए थे। कुछ विद्यार्थी इसमें बीएड वाले भी थे कि उन्होंने प्राविधिक प्लस बीएड कर रखा है। उनका चयन हो गया। चयन होने के बाद उनकी फाइनल रोक दी गई, इसलिए कि मतलब अर्हता वो आधारित नहीं करते, अर्हता वो धारित नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों अर्हता धारित नहीं करते? अगर अर्हता धारित नहीं करते तो एग्जाम में सम्मिलित कैसे हुए? अगर वो एग्जाम में सम्मिलित हुए तो उनका परिणाम कैसे आया? अगर उनका परिणाम आया तो इतने दिनों तक उनके वेरिफिकेशन और पोर्टल खोले जाने के नाम पर उनकी चीज़ों को, उनकी डाटा शीट को, उनकी फाइलों को रोका क्यों गया? इन सभी मुद्दों को लेकर के लोक सेवा आयोग घिर चुका है पूरी तरीके से। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग राज्य की अपर सचिव महोदय के पास गए और श्रीवास्तव सर से एक रिक्वेस्ट किया कि या तो इन विद्यार्थियों को आप नियुक्तियां दे दीजिए, अदरवाइज इन विद्यार्थियों को टर्मिनेशन का लेटर जारी कर दीजिए। लेकिन मैंने उनसे एक बात अवश्य ही कहा कि सर ये चीज़ जान लीजिए कि आज की डेट में किसी भी विद्यार्थी के लिए नौकरी पाना एक जो मतलब स्वर्णिम सपने सरीखा होता है। विद्यार्थी इतने दिन तैयारी करता है, आंखें फोड़ फोड़ करके पढ़ता है ना। छोटे छोटे गुच्छे गुच्छे भरे के कमरों में जो है मतलब विद्यार्थी रहते हैं, अपने हाथ से बनाते पकाते खाते हैं, जितने में आपके कुत्ते बिस्किट खाते होंगे, है ना भाई। उन्होंने कुत्ता 2-4 पाल रखा है, हमको जर्मन शेपर्ड ब्रीड का हो या मतलब जो है लेब्राडोर हो, जो भी आपने कुत्ते पाल रखे हैं, है ना, तो वो कुत्ते जितने बिस्कुट खा जाते हैं महीने भर का, उतने ही उससे भी कम पैसों में विद्यार्थी यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। किस लिए? एक अदद नौकरी के लिए मुझे कहीं एक सरकारी नौकरी मिल जाए। अब पता लगा विद्यार्थियों को नौकरी मिल गई, फिर वो नियुक्तियों के लिए अधिकारियों के पीछे जो है मतलब भीख मांगते फिरें कि हमें नियुक्तियां दे दीजिए। हम कहे ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे बसपा है, चाहे आपकी सपा है। अखिलेश जी आए तो वो विद्यार्थियों को टॉर्चर किए, मायावती जी थी तो वो भी टॉर्चर करती थी विद्यार्थियों को, और योगी बाबा आए हैं तो ये मतलब जो है अलगे में अपना जो है मतलब ध्यान लगाए पड़े हैं, है ना। इन तमाम मुद्दों आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। उसकी एक वजह है, मैं 4.5 साल से विद्यार्थियों को देख रहा हूँ, उनकी मन स्थितियों को पढ़ रहा हूँ। विद्यार्थी इतने नर्वस हैं, मेरे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं क्या जवाब दूं, किस तरीके का जवाब दूं उनको। इन सारी चीज़ों से मैं इतना नर्वस हो गया था कि आज मैंने सोचा या तो आर या तो पार। आप लोगों को जानकर के खुशी होगी कि 18 दिसंबर से आप लोगों के पोर्टल आदि को खोलने पर सहमति बन चुकी है, ठीक है। इसमें सभी वो विद्यार्थी सम्मिलित होंगे
जो कि नियुक्ति आदि के लिए जिन्होंने बीएफए वाले बहुत चालाकी किए थे, वो पैसा वैसा मतलब खर्चा वर्चा करके सोचे थे कि हमारी पहले नियुक्तियां हो जाएंगी और लटक गए बेचारे। छात्र नेता जिसको दिए भी थे वो भी मतलब नहीं करा पाया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पेच है कि अगर नियुक्तियां होंगी तो सबकी होंगी, नहीं भैया किसी की नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन राजकीय सचिव ने आज इस बात को कह करके मन को थोड़ा सा हल्का किया कि 18 दिसंबर तक पोर्टल खोल दिए जाएंगे। ठीक, और 18 दिसंबर तक जीआईसी प्रवक्ता के जो 1100-1150 विद्यार्थी ज्वाइनिंग लेटर आदि के लिए परेशान हैं, पहले ऑनलाइन उनकी प्रक्रिया थी कि ऑनलाइन उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, फिर सीएम सर बांटेंगे, सीएम सर के नाम पे नियुक्ति पत्र ही गायब हो गया। ठीक है, अधिकारी यही करते हैं कि जब वो आग लगती है तो वो कुआं खोदना शुरू करते हैं, है ना। चाहे भले ससुरा जो है मतलब सामने वाला जर के बुता जाए, राख हो जाए, तब उनका कुआं खुद जाएगा, तो फिर उसमें जब पानी पैदा होगा तो बुझाएंगे, नहीं तो जाओ साले बाढ़ में जाओ, क्या दिक्कत है। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी है भाई, नौकरशाह है वो, है ना। सारी चीजें करनी उन्हीं को है। शासन अब मुख्यमंत्री थोड़ी ना करके जो है मतलब फाइलों पर साइन करेगा बार, जो भी करना है अधिकारियों को करना है। अधिकारी रिपोर्ट बनाते हैं, अधिकारी प्रेषित करते हैं शासन को, और अधिकारियों ने इनको जो है मतलब स्वर्णिम सपने दिखा रखे हैं कि बहुत कुछ चीजें चल रही हैं। अधिकारियों का ही तो कमाल था जो कि विधानसभा में संदीप सिंह जी जाकर के जो मतलब ये बयान दे दिया कि हमारे पास शिक्षक और छात्र अनुपात एकदम टनाटन है, हमें अध्यापकों की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो कहिए कि जब ये जानकारी का और कमेटी का रिपोर्ट का बम फूटा तब जाकर के उन्होंने क्षमा याचना की। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जब मतलब आज मुखर प्रवृत्ति के इंसानों से बातचीत की गई और एकदम स्पष्ट बात किया गया है, क्योंकि हम भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम भी लोगों के बीच में जाते हैं, तो सीधा सीधा यही सवाल होता है विद्यार्थियों का, और हमसे अधिकतर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो मैंने कहा भैया प्रभु दया करो, कृपा करो, अगर आप नहीं कार्य कर पा रहे हो तो बताइए, हम डायरेक्ट शासन से बात करें इस मुद्दे पर, सीधी सी बात है। और आज जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं, उनको ज्ञापन आदि दिए हैं, तो उनको भी अच्छे खासे लहजे में समझाया है कि यदि आपको कार्य करना है तो बेहतरीन ढंग से करिए, और शासन को इस चीज के लिए जो है मतलब सावधान कर दीजिए कि अगर किसी की नाराजगी मोल ले तो वो चल जाता है, लेकिन छात्र की नाराजगी कभी मोल नहीं लेनी चाहिए। यही गलती की थी जो है मायावती जी ने, वो साफ हो गई, एकदम खत्म हो गई उत्तर प्रदेश से। यही गलती किया अखिलेश यादव जी ने, वो भी एकदम टनाटन जो है मतलब बबुआ हो गए, एकदम से गायब हो गए। और यही गलती अब जो है योगी महाराज कर रहे हैं, है ना। हर जगह फील गुड फैक्टर नहीं होता। विद्यार्थियों के मन की भाषा अगर आपको समझनी है तो आपको कार्य करना पड़ेगा, वो भी जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। तो ये इस बात की तो जानकारी चलिए मिल गई कि भैया एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, और 10 विषयों का ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन भी जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है, और आगामी 2-3 दिनों में 5 और विषयों का रिजर्वेशन कंप्लीट करके पूरी नियमावली उसकी विस्तृत बना दी गई है कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कैसे अप्लाई होगा। ठीक, मैंने आपसे शुरुआत में भी ये चीज बोली थी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था ईडब्ल्यूएस पे कि भैया ऐसी बात है कि अब हर वैकेंसी में आप लोगों को ईडब्ल्यूएस की सीटें देखने के लिए मिलेंगी। पहले सीटें नहीं देखने के लिए मिलती थी, पहले जनरल और ईडब्ल्यूएस एक में ही मिक्सअप था। कौन जनरल में जा रहा है, कौन ओबीसी में जा रहा है, कौन एसटी में जा रहा है, कौन एसटी में जा रहा है, ये चीजें तो अलग हो जाती थी। अब जनरल में तो हर कोई आ जाता है ना, अनरिजर्व कैटेगरी में तो हर कोई जो है मतलब चढ़ेगा। जैसे ट्रेन का डब्बा होता है अनरिजर्व का, रिजर्वेशन के डिब्बे अलग होते हैं, अनरिजर्व का अलग होता है। अनरिजर्व में तो हर कोई घुस जाता है ना, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही अनरिजर्व सीटें होती हैं, तो उसमें से जो है मतलब अब ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को एकदम कंप्लीट कर दिया गया है कि इसमें 10% सीटें इनकी निकाल करके पहले रखी जाएंगी। चलिए अच्छी बात है, कम से कम कुछ बेहतरीन कार्य हुए। 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं या होने वाले हैं, ऐसे विद्यार्थियों को इसमें रिलैक्स मिलेगा, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के पदों का सत्यापन कंप्लीट किया गया। एनआईसी को पत्र भेजा गया कि कम से कम 30 लाख आवेदन होंगे। एनआईसी इसके लिए अपनी अपडेशन की प्रक्रिया को अपनाया हुआ है, और अमूमन इसमें आप परीक्षा नियामक प्राधिकारी वगैरह की वेबसाइट खोल करके देखिए, आपको हमेशा एरर आएगा। क्यों? क्योंकि अभी उस पर कार्य चल रहा है लगातार। दूसरा ये
कि आपके यूपी टेट को कराने की सहमति परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ही दी जा रही पुनः, क्योंकि अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन आदि को लेकर के शासन पूरी तरीके से जो है श्योर नहीं है कि हम गठन कर ही देंगे। रही बात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति आदि के लिए, तो अभी शासन ने कोई जवाब, इस पे स्पष्ट जवाब नहीं दिया है कि हम इस पे नियुक्तियां करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चयन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति के लिए शासनादेश अभी नहीं जारी हो रहा है। और अभी फिलहाल जो मतलब इस तरीके की कोई प्रक्रिया भी शासन की तरफ से नहीं दिख रही है। जब आज इस मुद्दे को लेकर के, चूंकि एक अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय के प्रबंध तंत्र ने हाईकोर्ट में एक मुकदमा किया है, उसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां कब तक होंगी, कोर्ट के माध्यम से ये जानने का प्रयत्न किया गया। कोर्ट यही दिशा निर्देश करेगा। इसके पहले भी 6 हफ्ते का एक दिशा निर्देश जारी हो चुका है, ठीक है। लेकिन यही होता है ना कि जो कार्य डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अधीन आता है, उस कार्य को लेकर के हाईकोर्ट भी करे भी तो क्या करे, है ना। इन सारे मुद्दों को लेकर के आज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से डायरेक्ट सीएम सर से बात कराई गई है और उनसे इस बात को स्पष्ट कराया गया कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती और आपके एडेड जूनियर, साथ ही साथ आपका जो है मतलब टीजीटी पीजीटी और एलटीजीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी आदि को लेकर के गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्या मतलब वो वैकेंसीज को देना चाहते हैं अथवा नहीं देना चाहते हैं। इस पर मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट कहना था कि जिस प्रकार से राजकीय विद्यालयों में स्थितियां हैं, उनको देखते हुए विज्ञापन आदि पर जो है उचित दिशा निर्देश संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को दिए जा चुके हैं, ठीक है। और विज्ञापन शीघ्रातिशीघ्र जारी होगा। और हाँ, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले पुराने विवाद को निपटाया जा रहा है, पहले यूपी टेट 2022 होगा, उसके बाद जितने पद हमारे पास रिक्त हैं, चूंकि जो कमेटी रिपोर्ट भेजी है वो भी बड़े धमाकेदार रिपोर्ट है ना। तो जितने रिपोर्ट आदि भेजे गए हैं वो रिपोर्ट इन सभी चीज़ों के लिए, आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियरी साबित हो रही है। 1,45,000 पदों का ब्यौरा है, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को सारी चीज़ें सोचने और विचारने वाली हैं, ठीक है। बीएड डिग्री धारकों को बहुत बड़ा तोहफा है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें बीपीएड, सीपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों को भी टेट में सम्मिलित होने का अवसर उत्तर प्रदेश में स्पेशली जो है मतलब एनसीटीई के माध्यम से दिया जा सकता है, क्योंकि शासन ने जो पत्र भेजा था उस पर एनसीटीई ने विचार आरंभ कर दिया है। तो उम्मीद की जा सकती है बीपीएड सीपीएड वाले विद्यार्थियों की, अगर आप सभी लोग इस चैनल को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम भी आपके कार्यों के लिए लड़ सकते हैं। अदरवाइज फिर वही है वही जो राम रचे राखा, है ना। और यूपी SSSC इस समय फुल मूड में है, फुल एकदम इंजॉयमेंट में है और आप सभी लोगों के पेट के रिजल्ट को आज से तैयार करना उन्होंने आरंभ कर दिया, क्योंकि मूल्यांकन आदि की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई, ठीक है। मतलब कंप्लीट कर दिया उन्होंने। 37 लाख में से जो मतलब जो विद्यार्थी, लगभग 3-4 लाख 5 लाख विद्यार्थी छोड़ दिए थे, तो 29 लाख विद्यार्थियों को OMR जो है वो आयोग में पहुंचे थे, जिसमें से लगभग 3.5 से 4 लाख OMR पहले ही रिजेक्ट कर दिए गए। गलत फिलिंग वगैरह की वजह से उन विद्यार्थियों को OMR पहले ही चट गई, ठीक है। और शेष जो विद्यार्थी बचे हैं उनकी OMR चेक की गई और चेक करने के बाद आपके रिजल्ट आदि को प्रिपेयर किया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को दिसंबर द्वितीय सप्ताह में इसका परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ वीडियो का री एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड आप लोगों का 15 दिसंबर के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि जनवरी में इसका पेपर होगा, वो भी मकर संक्रांति के बाद, ठीक है ना। जो राइट इनपुट मिल रहा है सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, वही आप सभी लोगों को बता रहा है। इसके बाद आप लोगों को वीडियो की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, साथ ही साथ लेखपाल की एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। आज शासन से इस बात को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया कि क्या यूपी SSSC के माध्यम से कराई जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की वैलिडिटी 3 वर्ष की होगी। इस पर शासन का स्पष्ट जवाब था कि इसके लिए अभी विचाराधीन ये मामला है, विचार किया जा रहा है और ये जैसा भी उचित होगा वैसा कार्य जो है मतलब किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना होने पाए। आप सभी लोगों के कार्यों के हम निरंतर प्रयत्न करते हैं और उसी का परिणाम है जो कि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी लोगों से कह सकते हैं कि आगामी समय में जो यूपी टेट आपके 2022 की दिसंबर महीने में विज्ञापन आने चल रहा है, इसकी परीक्षा आप लोगों को
जो है वो फरवरी लास्ट तक देखने के लिए मिलेगी या मार्च फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और जैसे ही अप्रैल में इन सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन होगा, मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद फाइनल आंसर की आने के बाद ही तत्काल सुपर टेट की घोषणा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ रहा है, उसके पहले पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाएगा। इसी को देख करके थोड़ा सा गवर्नमेंट और भी ज़्यादा मतलब सतर्क है कि किन्हीं भी मुद्दों को लेकर के जो है किसी भी प्रकार का कार्य विद्यार्थियों को निराशित ना करे, जो है मतलब निराशा के वातावरण ना ले जाए, इसके लिए उनका भी प्रयत्न जारी है। और एडेड जूनियर की प्रक्रिया को इस दिसंबर महीने में स्टार्ट कराने के संबंध में आज अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया गया पदों का वेरिफिकेशन हम 4 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है कि हम इसका मेरिट लिस्ट कब तक जारी करेंगे। आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए, और अगर आप इस पर सदस्य जोड़ सकें, चूँकि गाजीपुर के दीपू भाई तो मतलब इस चैनल के प्रति बहुत सहयोग किया उन्होंने, और आज अगर इस चैनल इस स्थिति में पहुंचा है तो हमारे दीपू भाई का सर्वाधिक योगदान है, हमारे टीम गाजीपुर का सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। इसमें कुछ ही सदस्य सम्मिलित हैं और कुछ हमारी बहनें भी हैं जिन्होंने बहुत सहयोग किया इस चैनल के लिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक, कि आप लोगों के कार्यों के लिए ही हम लगातार प्रयत्नशील हो रहते हैं, तो आप सभी लोगों को भी ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और एलटी ग्रेड अब जेएससी प्रवक्ता की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि 15 तारीख के पहले पहले आपकी वेटिंग लिस्ट आदि जो है वो जारी होने वाली है, और लगभग 5 विषयों की वेटिंग लिस्ट 2018 की आएगी, ठीक है ना, एलटी ग्रेड की। और जो मतलब 2021 टीजीटी के वेटिंग लिस्ट वाले विद्यार्थी हैं, चयन बोर्ड ने भैया आज एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास पदों की संख्या जो है वो अब ना के बराबर है, मतलब 2021 में। तो जो विद्यार्थी 2021 एलटी ग्रेड आपके टीजीटी में जो है वेटिंग लिस्ट आदि की तैयारी कर रहे थे कि मतलब हमारी काउंसलिंग आदि होगी अथवा नहीं होगी, तो काउंसलिंग के माध्यम से जो है मतलब नियुक्तियां, ये चयन बोर्ड पहले से ही चालू प्रवृत्ति का रहा है। और 2016 में जो कोर्ट से आदेश हुआ था, इसीलिए अप्रैल 2023 तक का बात कर दिया इन्होंने, कि ताकि मतलब पदों का वेरिफिकेशन कराने के बाद सारे पद तो उठा करके जोड़ दिए जा रहे हैं 2022 के जो मतलब वैकेंसी में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो तदर्थ शिक्षकों के जो पद हैं, इन तदर्थ शिक्षकों का भी मामला अब फिर से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, और इसे तूल देने वाला कौन है? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट। आज इन सारे मुद्दों को लेकर के माध्यमिक शिक्षा सचिव से भी हम लोगों ने मुलाकात की, और शिक्षा निदेशक के कार्यालय में भी हम सभी लोग गए थे, लेकिन शिक्षा निदेशक मिले नहीं, ठीक है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सचिव मिल गए, तो उनसे बातचीत की गई है, और स्पष्टता कहा गया है कि तदर्थ शिक्षकों के मामले को लेकर के शासन का स्टैंड क्या है, इस बात को क्लियर करने के लिए केवल और केवल 1 हफ्ते का वक्त है। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, और जहां तक आवश्यक है इन विद्यार्थियों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, और गलत चीजों को दरकिनार करते हुए सत्य का साथ गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों के कार्यों की सिद्धि के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही प्रयत्नशील रहता है। हमें किसी भी प्रकार के आंदोलन में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपना हाथ जगन्नाथ समझता हूँ, ठीक है। बस एकला चलो रे, क्योंकि मुझे सारी चीजें खुद ब खुद पता है कि हमें कब कहाँ किस प्रकार से चोट करनी है, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।